सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको दोहाबली का 7वां दोहा पढ़ाऊंगी। इससे पहले 6 दोहे हो चुके हैं। 7वां दोहा इस प्रकार है। जो सुने समुझे अनीत रत जागत रहे जो सोए, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। यहाँ अनीत रत माने अनीत में लगा हुआ, जागत माने जानबूझकर या जगाते हुए, जागते हुए, जू माने जो, सोई माने सोता है, उपदेश वो माने उपदेश देकर। अर्थ इस प्रकार है। इसमें तुलसीदास जी इस दोहे में स्पष्ट किया है कि जानबूझकर कुमार्ग पर लगे हुए व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करना निरर्थक है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति बुरा है उसे कभी अच्छे मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। व्याख्या इस प्रकार है। जो सुने समुझे नीत रत जागत रहे जो सोए, जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझकर भी अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता रहता है और जागते हुए भी सोता रहता है। जागत रहे जो सोए, जो जागते हुए भी सोता रहता है, अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास ही नहीं करता। उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी के मतानुसार यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को कितना ही उपदेश दे दीजिए, वे सही रास्ते पर नहीं आ सकते। यहाँ ब्रजभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, लक्षणा शब्द संगति है, शांत रस है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा नंबर 8 देखेंगे। बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसो होय। यहाँ बरसत माने वर्षा है, तब हर्षत माने खुश होना और करशत माने खींचते हैं, लखई माने देखना, प्रजा सुभाग माने सुभाग से मतलब प्रजा का हित, भूप माने राजा और भानु माने सूर्य। और इसमें प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में सूर्य के माध्यम से अच्छे राजा के गुणों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, वर्षत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसो होय। कवि कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल खींचता है, वर्षत हर्षत लोग सब खींचता है, तब उसे कोई नहीं देखता। वही सूर्य जब बादल बनकर बरसता है तब सब लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसो होय। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्वक कर लेने वाले राजा उस धन को जब प्रजा के हित में व्यय करता है तो प्रजा को आनंद प्राप्त होता है। ऐसा राजा सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। यहाँ उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, शांत रस है और दोहा छंद है। दोहा नंबर 8 देखें। मंत्री गुरु अरु वैद जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर, होय बेगहि नास। मंत्री गुरु और वैद जो, यहाँ पर भयास माने डरकर, अप्रसन्नता के कारण, या डरकर से मतलब स्वार्थ के कारण भी, दो अर्थ हैं, प्रसन्नता के कारण, स्वार्थ के कारण या डरकर। राजा, राजा से मतलब धर्म यानी धर्म, तन माने शरीर, बेगई माने शीघ्र, नाश माने नष्ट होना। इस दोहे में चापलूस अथवा भयभीत मंत्री वैद और गुरु का विनाश हेतु बताया गया है, विनाश का कारण बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। मंत्री गुरु अरु वैद जो, विप्र प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर, होय बेगहि नाश। यदि मंत्री, वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण या भयवश या स्वार्थ साधना की आशा से हित की बात ना कहकर, प्रिय बोलहि भयास, हित की बात ना कहकर प्रिय वाणी ही बोलते हैं, अर्थात हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से राज धर्म तन तीन कर, जो मंत्री यानी मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से राज्य, वैद्य के द्वारा शरीर तथा गुरु के द्वारा धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश होता है। राज धर्म तन तीन ही यानी मंत्री के द्वारा राज का नाश, गुरु के द्वारा धर्म का नाश और वैद्य के द्वारा शरीर का नाश, इन तीनों का नाश शीघ्र ही हो जाता है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन।
ये 10वें दोहे में तुलसीदास जी ने नियुक्ति के माध्यम से सज्जन व्यक्तियों को दुष्ट के आगे शांत हो जाने को कहा गया है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पावस के समय, पावस माने वर्षा ऋतु, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो कोयल धरी कोकिलन मौन, तो कोयल अपने दुर्दिन देखकर यानी बुरे दिनों को देखकर मौन धारण कर लेती है। अब तो दादुर बोलिए, हमें पूछिए कौन। वह सोचती है कि अब तो मेढकों का बोलबाला है, वे ही बोलेंगे, उन्हीं की आवाज़ को लोग सुनेंगे, उसकी कोई बात भी नहीं पूछेगा। तात्पर्य है कि दुष्टों के समूह में सज्जनों का कोई सम्मान नहीं करता, तो दुष्टों के समक्ष सज्जनों को शांति रहना चाहिए। यहाँ तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, और प्रसाद गुण है, शांत रस है, अनयोक्ति अलंकार है, दोहा छंद है।